मैम क्या बताएंगे, आप खुद यह रैली में शामिल हुए हैं और मुख्य तो आप वही परिवार से आती हैं, क्योंकि हमारे जो जितने भी हिंदू जनजाति परिवार है उनको कहीं ना कहीं भड़काने का काम किया जा रहा है, उनका खुलेआम धर्मांतरण किया जा रहा है चंद पैसे देकर। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए डिस्ट्रिक्ट जो कानून है वो लागू होने की मांग को लेकर आज सड़कों पर जो है ये हमारे हिंदू जनजाति परिवार उतरे हैं, क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज भी हमारे जनजाति भाई बहनों को भड़काया जाता है या तो गुमराह किया जाता है, भ्रमित किया जाता है, चंद कुछ पैसों के लिए उनको धर्मांतरित किया जाता है और बाद में उसको पता भी नहीं चलता है कि धर्म का मेरा धर्मांतरण हो गया है। मुझे लगता है कि ये हमारी जनजागर की रैली है और हम इस रैली के माध्यम से मांग करते हैं कि हमारी जनजाति क्षेत्र की प्रथा परंपराओं को हमें संभालना है। तो इस माध्यम से हम ये भी चाहते हैं कि धर्मांतरण को रोका जाए, हमारी जनजाति की रक्षा हो। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि जनजाति छोड़ के जो दूसरे धर्म में गए हैं, अन्य धर्म में गए हैं, तो उनको ये जनजाति के लाभ भी क्यों मिले, उनको ये लाभ भी ना मिले। और उस धर्म के अगर आप पालन कर रहे हैं, उस धर्म की अगर आप उनकी तरफ गए हैं तो उनके लाभ ले, दोनों लाभ ना ले, ताकि मेरे जो रक्षक है इस मेरे जनजाति के, उन पर तो वो तो वंचित रह जाएंगे। मुझे लगता है कि इस बात को लेके समाज में एक मांग चलती आ रही है और इस दृष्टि से आज आप देखेंगे कि हजारों जनजाति भाई हमारे रास्ते पे यही मांग के लिए उतरे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा समाज एक साथ खड़ा रहे। जनजाति का जल जंगल जमीन को हम जब संभालने वाले हैं तो हम एक साथ जुड़ के इस रैली के माध्यम से आह्वान करते हैं कि भाई धर्मांतरण ना हो और जो है हमारी प्रकृति के रक्षक के माध्यम से हमारा जो काम है, दायित्व है। मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप जिस लोकसभा क्षेत्र से आती हैं उस लोकसभा क्षेत्र में कल सुदर्शन न्यूज जो है जो पेट तहसील में पहुंचा था, सुदर्शन न्यूज ने इन सभी हिंदू जनजाति परिवारों की समस्या जानने की कोशिश की और बहुत ही काफी बुरी हालत है। उन लोगों को इन योजनाओं से दूर रखा जाता है, उनका चंद पैसे देके ऐसे कई गाँव जो है वो पूरे तरीके से मिशनरियों के जाल जो है वहाँ पर फैला है और उनको धर्मांतरण के लिए जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आभार व्यक्त करती हूँ सुदर्शन न्यूज का कि उन्होंने जमीन से जुड़े जाके वो जो देखा है कि आज किस तरीके से जनजाति के बांधवों को धर्मांतरण के लिए भ्रमित किया जाता है। आपने देखा कि मेरे कई ऐसे ग्रामीण गांवों में इस तरीके का गलत काम चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि इसका एक जागर बने, इसका एक अवेयरनेस बने और इस दृष्टि से हम सब आज महारैली में सम्मिलित हुए हैं और हम यही सब कह रहे हैं कि गलती से भी हमारे भाई बहन धर्मांतरित ना हो। हम प्रकृति के रक्षक हैं, रक्षक के माध्यम से ही हम काम करें समाज के लिए और जो धर्मांतरण करके गए हैं तो वो इस हमारी जनजाति का लाभ न ले, योजनाओं का लाभ न ले, ये हमारे सभी भाई बहनों की मांग है। मैम मेरा आखिरी एक सवाल है, क्योंकि आप सांसद हैं, देखो फूलों की भी पुष्प दृष्टि यहाँ पर हो रही है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि ये कानून की मांग की जा रही है। साथ ही मैम जिस तरीके से आप एक लोकसभा की जो सांसद है और आने वाले जो लोकसभा सत्र में जो है इन हमारे हिंदू जनजाति परिवारों के लिए आप सरकार से क्या मांग करेंगे? जी देखिए, जैसा आपने बिल्कुल कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा ये काम है कि समाज की अपेक्षाओं के मैं प्रति ध्यान रखूं। समाज की देखिए हमारा स्वागत भी हो रहा है, इसका मतलब ये जनता की आवाज है, स्वागत कर रहे हैं कि एक मांग है और ये जनजाति की मांग है। मुझे लगता है कि ये मांग ये दर्शाती है कि हम हमारे हक के लिए, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं और इस दिशा में हमारा काम आगे बढ़े और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो मांग पूरी करने की दिशा में अनेक राज्यों में ऐसी रैलियां हो रही है, आज नासिक जिले में भी हो रही है। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सालों से वंचित उपेक्षित रहा है। उस मुद्दे को लेके आज हमारे सभी सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो, इस दिशा में मांग कर रहे हैं और हमारे भाई बहनों को न्याय मिलने की अपेक्षा हम रखते हैं। मैम कई ऐसे जो राजनेता है जो महाराष्ट्र के हैं, जो वामपंथी विचारधारा के हैं, वो कह रहे हैं कि आदिवासी ये धर्म ही अलग है, उनका भगवान जो है वो रावण है,
रावण की पूजा करनी चाहिए, रावण का दहन नहीं करना चाहिए। जैसे कि एनसीपी के एक विधान परिषद के सांसद जो है, उन्होंने अभी इसी दसरा मेलवे में जो रावण का दहन होता है उसमें भी उन्होंने बयान दिया था कि रावण की पूजा करना चाहिए, रावण हमारे आदिवासी बांधवों का भगवान है। देखिए, मुझे लगता है कि मैं तो जनजाति की बेटी हूँ। जिस घर में मैंने जन्म लिया, ना मेरे दादा दादी नाना नानी ने ये कभी सिखाया। दूसरी बात यह है कि ऐसा कहाँ हमारी जनजाति के में डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि हमारा भगवान कौन है। हम तो प्रकृति के उपासक है, हम तो निसर्ग की उपासना करते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे अभी आप देखेंगे जो गाने बज रहे हैं उसमें भगवान राम की कथा आती है, प्रभु हनुमान की भी कथा आती है, देवी माता की भी आती है। तो ये किसने अधिकार दिए कि भाई हमारा भगवान रावण है? ये कौन भ्रमित कर रहा है, मुझे ये नहीं पता चल रहा है। बुरे तरीके से कुछ भी भ्रम फैलाओ, और आदिवासी भाई बहनों में एक तरीके का भ्रम फैलाना, ये कुछ लोगों का काम गलत तरीके से चल रहा है। मुझे लगता है उन लोगों को मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि समाज के हित के दृष्टि से आप आगे आए, समाज के हित के लिए काम करें। जो हमारे आदिवासी जनजाति भाई बहनें वंचित रह रहे हैं उनके लिए काम करें न्याय का, ना कि इस बात में धर्म में और इसमें उलझे। आप क्यों उलझ रहे हैं? इसका भगवान ये है, उसका भगवान ये है। हम तो प्रकृति के उपासक हैं और भगवान श्री राम के अरण्य कांड में भी जनजाति का उल्लेख आता है, शबरी माता का उल्लेख आता है। अगर हमारी शबरी माता हमारी माता है तो ये इतिहास क्यों नहीं कहते हैं? मुझे लगता है कि गलत तरीके की टिप्पणी इतिहास पर करना कुछ लोगों ने ठान लिया है, लेकिन जनजाति के बारे में वक्तव्य देते हुए ये ध्यान जरूर रखें कि किसी भी गलत तरीके का समाज को आप दिशा निर्देश न दें। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है उन्होंने अपनी राय यहाँ पर दी है। उन्होंने कहा है कि हम हिंदू जनजाति परिवारों के लिए जो है हम हमेशा जो है आवाज उठाते रहेंगे। ये थे मेरे साथ जो है केंद्रीय राज्य मंत्री भारती पवार जी थी,